आज की जो क्लास है वो वेव फ्रंट से रिलेटेड क्लास होगी, है ना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेव फ्रंट हम लोग कहते किसको हैं। इसके पहले आप वेव्स के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। आप पहले जा कर करके, है ना, वेव्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लीजिए। आफ्टर दैट फिर आप स्टार्ट करिए वेव फ्रंट। हम यहाँ से करते हैं कुछ एक बातें हम आप मान करके चलेंगे, है ना। जैसे कि आपको वेव्स के बारे में पता होगा, है ना। चलिए, तो वेव फ्रंट हम करते हैं क्या है। तो एन इमेजिनरी सरफेस, यह एक प्रकार का इमेजिनरी सरफेस है at which oscillation of each point particle has same phase, ठीक है। देखिए, यह एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जहां पे पार्टिकल के ऑसिलेशन का फेज जो है वो सेम होता है। ये एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जहां पर पार्टिकल के ऑसिलेशन का फेज सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान ले कि ये हमारा कोई एक प्लेनर सोर्स है। मान लेते हैं कि यह कोई हमारा एक प्लेनर सोर्स है। ये हमारा प्लेन सोर्स है, प्लेन वेव सोर्स है, है ना। तो इस प्लेन वेव सोर्स के सामने अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस अगर हम ड्रॉ कर लें, है ना, तो इस इमेजिनरी सरफेस का प्रत्येक पॉइंट के ऑसिलेशन का जो फेज होगा वह सेम होगा। यहाँ के प्रत्येक पॉइंट पार्टिकल के ऑसिलेशन का जो फेज होगा वह सेम होगा। तो यही जो इमेजिनरी सरफेस आपने ड्रॉ किया है इसी को हम कहेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट दरअसल एक इमेजिनरी सरफेस है जहां के प्रत्येक पॉइंट पार्टिकल के ऑसिलेशन का फेज सेम होता है। तो ये तो हमने एग्जांपल लिया प्लेन वेव सोर्स का। मान लेते हैं कि कोई दूसरा वेव सोर्स है जो कि लाइन सोर्स है ना। ये लाइन सोर्स है, लाइन वेव सोर्स है, लाइन वेव सोर्स है। तो अगर इसके लिए आप देखिएगा तो वेव फ्रंट क्या होगा, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वह सिलिंड्रिकल होगा। इसका जो वेव फ्रंट होगा वह कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। इस सिलिंड्रिकल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के ऑसिलेशन का फेज सेम होगा, है ना। इस सिलिंड्रिकल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट के ऑसिलेशन का फेज क्या होगा? सेम होगा। ये वेव फ्रंट हुआ। सिमिलरली अगर आप कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये है पॉइंट वेव सोर्स, तो पॉइंट वेव सोर्स के कारण, है ना, जो वेव फ्रंट होगा वह स्फेरिकल होगा। पॉइंट वेव सोर्स के कारण, है ना, पॉइंट वेव सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट होगा वह कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वेव फ्रंट जो है वह एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है। वेव फ्रंट जो है वो एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जहां के प्रत्येक पॉइंट के ऑसिलेशन का फेज सेम होता है, ठीक है, जहां पर प्रत्येक पॉइंट के ऑसिलेशन का फेज सेम होता है। अब अगला जो टॉपिक है वेव फ्रंट से रिलेटेड जो हमको पढ़ना है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल। वेव फ्रंट के बाद का जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बनाएंगे, है ना। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। करते हैं, लिखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल।
देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल जो है ना, वो उन्होंने वेव फ्रंट पर बहुत सा काम किया था। हाइजेंस बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव फ्रंट पर बहुत सारा काम किया था, है ना। तो दरअसल हाइजेंस के जो प्रिंसिपल है ना, हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं हाइजेंस was a scientist who worked on the wave front and gives his principle The principle is divided into 3 types. The principle is divided into 3 parts. The principle is divided into 3 पार्ट। हाइजेंस के प्रिंसिपल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट may be treated as a source of new as a new source of disturbance, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल के पहले प्रिंसिपल के अनुसार, है ना, हमने कहा कि हाइजेंस ने बहुत सारा काम किया था वेव फ्रंट के ऊपर, जिसमें उनका सबसे जिसमें उन्होंने बहुत सारा प्रिंसिपल दिया। उनके प्रिंसिपल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी ट्रीटेड एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। कहता है कि किसी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, है ना। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा कोई एक पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? तो इस पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल इन शेप होगा। अगर ये हमारा पॉइंट सोर्स है, तो ये इसका वेव फ्रंट है ना। इस वेव फ्रंट का जो प्रत्येक पॉइंट है, इस वेव फ्रंट पर प्रत्येक पॉइंट, है ना, ये जितना सारा भी पॉइंट है एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन, ये जितने सारे भी पॉइंट है ना, दीज आर द न्यू सोर्स, ये नया सोर्स है, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। दिस इज ऑल्सो न्यू सोर्स, दिस इज ऑल्सो न्यू सोर्स। जितने सारे भी वेव फ्रंट के पॉइंट है ना, ये सब के सब न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंसेस हैं, ये सब न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। कहने का मतलब कि सर अगर ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, मतलब अगर नया वेव का सोर्स है, तो क्या हम इसके अबाउट भी वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं? हम बोले बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अबाउट भी हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी, हम सभी के अबाउट एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। इवन जब हम इन सब से पास करता हुआ एक कॉमन वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे ना, तो दिस कॉमन वेव फ्रंट इज द टेंजेंट ऑन दीज ऑल वेव फ्रंट। दिस कॉमन वेव फ्रंट इज द टेंजेंट ऑन दीज ऑल वेव फ्रंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनका जो पहला प्रिंसिपल था वो ये था कि कोई वेव सोर्स का जो वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट, प्रत्येक वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक सेकेंडरी वेव सोर्स के जैसा बिहेव करता है। इनका पहला जो प्रिंसिपल था ये कि किसी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी वेव सोर्स के जैसा बिहेव करता है। मतलब यह भी एक नया सोर्स ऑफ वेव है। अब देखो, ये इसको प्राइमरी वेव कहेंगे, तो इसको हम लोग सेकेंडरी वेव कहेंगे,
ठीक है। तो इनके पहले प्रिंसिपल के अनुसार क्या है, इनके पहले प्रिंसिपल के अनुसार है कि कोई वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट, किसी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट न्यू सोर्स कहलाएगा, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कहलाएगा। इस न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस को हम कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। जैसे ये पॉइंट सोर्स आपने लिया था, इसको हमने कहा प्राइमरी सोर्स, ठीक है। अब इस प्राइमरी सोर्स से जो आपने वेव फ्रंट ड्रॉ किया, इस वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक नया सोर्स है। अब इस नए सोर्स को हम कहेंगे एस सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो हमने कहा कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी ट्रीटेड एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। द न्यू source is called the secondary wave source, है ना। यह जो नया सोर्स बना, इस नए सोर्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव सोर्स कहेंगे, है ना। वी मे ड्रॉ, हम इसी में लिखते हैं वी कैन ड्रॉ ए वेव फ्रंट ऑफ सेकेंडरी वेव सोर्स, है ना। हम लोग सेकेंडरी वेव सोर्स से भी क्या कर सकते हैं, वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इफ वी ड्रॉ a wave front from प्राइमरी वेव सोर्स, अगर हम लोग प्राइमरी वेव सोर्स से एक वेव फ्रंट ड्रॉ करें, देन दिस वेव फ्रंट, है ना, इज the tangent on the wave front of secondary wave source, ठीक है। तो हम कहता है कि अगर हम इन सारे का, है ना, जैसे इससे पास करता हुआ एक वेव फ्रंट ड्रॉ किए, इससे पास करता हुआ एक वेव फ्रंट ड्रॉ किए, अब इस सबसे पास करता हुआ अगर हम एक टैंजेंट, कॉमन टैंजेंट खींचे, तो यह जो कॉमन टैंजेंट आ रहा है ना, यह कॉमन टैंजेंट इस पॉइंट सोर्स का, यह कॉमन टैंजेंट जो है वो इस पॉइंट सोर्स का, मतलब प्राइमरी पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होगा, है ना, ठीक है। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल के 3 स्टेटमेंट थे। सॉरी मैंने नाम नहीं दिया, ये पहला था। ये दूसरा स्टेटमेंट था कि जो नया वाला जो वेव फ्रंट निकलेगा, जो नया वाला सोर्स क्रिएट हो रहा है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेव सोर्स, है ना। एंड द वेव, अब इसी में हम एक लाइन और लिख सकते हैं, एंड द वेव क्रिएटेड, एंड द वेव फ्रॉम सेकेंडरी वेव सोर्स, एंड द वेव फ्रॉम सेकेंडरी वेव सोर्स, हम यहीं पे लिख देते हैं, आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, है ना। सेकेंडरी वेव सोर्स से जो वेव निकलेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट। और ये इनके प्रिंसिपल का तीसरा पॉइंट था, है ना, कि अगर हम ये सारे वेव फ्रंट से जो है पास करता हुआ कॉमन टैंजेंट लिखेंगे, तो ये कॉमन टैंजेंट जो है ये प्राइमरी वेव सोर्स के वेव फ्रंट होगा, ये प्राइमरी वेव सोर्स के वेव फ्रंट होगा। तो दीज आर द बेसिक 3 स्टेटमेंट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल।